आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैप के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानना चाहते हैं। कमिंग वीडियोस में हम IFRS को भी कवर करेंगे। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, गैप बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स बनाने की प्रैक्टिसेस एक जैसी रहें, अकाउंट्स बनाने का पैटर्न में एक सिमिलरिटी बनी रहे, इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो जो प्रिंसिपल्स इशू करता है, वो जो गाइडलाइंस इशू करता है, उसको हम गैप बोलते हैं। गैप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप का फुल फॉर्म है। US बेस्ड है मेनली, बाकी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज इनको ऑप्ट भी करती हैं। दीज आर कॉमनली फॉलोड एंड एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस adopted by Security and Exchange Commission for reporting financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे हैं, ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट जो हमारी है, वो ज़्यादा डिटेल्ड में और क्लियर कट बिजनेस की पोजीशन को, करंट सिनेरियो को डिपिक्ट करे। हमारे फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है उसका और सही तरीके से प्रेजेंटेशन हो सके, उसके लिए जो रूल्स प्रोसीजर है उसको बोलते हैं गैप। हमारा ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे, क्योंकि हमारे अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो बहुत सारी पार्टीज तक कम्युनिकेट करी जाती है। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी जाती है टैक्स के लिए, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को दी जाती है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड को जस्टिफाई करने के लिए, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओनर या मैनेजमेंट के लिए काम की होती है बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। तो गैप एक रूल्स है, प्रोसीजर हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके थ्रू इस बात की कोशिश करी जाती है कि हम अपने रिजल्ट्स को, हम अपने प्रॉफिट लॉस को आसानी से कंपेयर कर सकें, हमारी बैलेंस शीट बिजनेस की सही और एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करे या प्रेजेंट करे, जिससे कि बिजनेस के लिए एनालिसिस करने का काम आसान हो जाए। तो अगर हम बात करें गैप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें ज़्यादा जोर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं रेलेवेंस। अकाउंट में वो बातें ज़्यादा लिखी जाएं जो बिजनेस के लिए रेलेवेंट हैं, जो कम रेलेवेंट है उनको ब्रीफ में लिखा जाए और जो चीज़ें इररेलेवेंट है उनको ना लिखा जाए। तो इसको बोलते हैं रेलेवेंट चीज़ें ही अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखनी चाहिए। ये कहता है गैप। ये कहता है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। अकाउंट्स में जो भी लिखा जा रहा हो दैट शुड बी बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्स। अकाउंट में जो भी लिख रहे हैं वो मनगढ़ंत कहानी नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे सोर्स डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स लगे होने चाहिए। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंट्स में जो भी लिखा जा रहा है गैप के हिसाब से वो ऐसा होना चाहिए जिसको समझना आसान हो जाए। अगर अकाउंटेंट चेंज भी हो जाए तो एक नए अकाउंटेंट के लिए उसको समझना आसान हो जाए। हम अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आगे कहीं अगर भेज रहे हैं तो जिस भी पार्टी तक भेज रहे हैं उसके लिए इसको समझना आसान हो जाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर गैप कहता है चौथा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, कंपैरेबिलिटी। इट मीन्स हम अपने अकाउंट्स को इस तरीके से रखें, एक यूनिफॉर्म तरीके से रखें, एक जैसा रखें कि लास्ट ईयर हमारे पास क्या प्रॉफिट था, इजीली कंपेयर कर पाएँ कि इस बार का प्रॉफिट कितना है, उसके कंपैरिजन में हमारा करंट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कितने परसेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है और कितना कम हो रहा है। तो ये गैप के फीचर्स हैं। अब हम बात करें गैप के बेसिक एजम्पशंस क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो गैप 4 एजम्पशन के ऊपर काम करता है। बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी, जो कि कहता है बिजनेस खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस की खुद में एक पहचान है, हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। ये कहता है जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। वंस वी स्टार्ट अ बिजनेस वी एज्यूम बिजनेस इज फॉर एवर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हम हमेशा जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो दिमाग में ये रखते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। मॉनेटरी यूनिट, जिसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली दोज थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। केवल उन चीज़ों के अकाउंट्स में लिखना चाहिए जिनका मनी मेजरमेंट पॉसिबल है, जो क्वांटिटेटिव चीज़ें हैं उनको ही अकाउंट्स में लिखना चाहिए। और टाइम पीरियड, पीरियोडिक कंसेप्ट भी इसको बोलते हैं, जो कहता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने हिसाब किताब हमें रखने चाहिए और वो टाइम इंटरवल पहले से डिफाइन होना चाहिए। अगर हम एनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर बार एनुअल अकाउंटिंग ही करें, ताकि एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से कंपेयर कर सकें। लेकिन अगर क्वार्टरली अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फिर हम क्वार्टरली अकाउंटिंग ही करें, ताकि एक क्वार्टर के प्रॉफिट लॉस को दूसरे क्वार्टर के प्रॉफिट लॉस से कंपेयर कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें गैप की इंपॉर्टेंस क्या है और गैप के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, इनको देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस की बात रही, गैप से रिपोर्ट्स बनाना आसान हो जाता है। गैप से
ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसमें कोई पारदर्शिता रहती है, कोई हेर फेर की संभावना नहीं रहती है। जो डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेना आसान हो जाता है। गैप से अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझना, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है, उसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना आसान होता है। डेटा सुंदर तरीके से दिखता है, प्रेजेंटेबल होता है, टैबुलेशन के बाद, फॉर्मेट के बाद अच्छे तरीके से दिख रहा होता है, और डेटा में कंसिस्टेंसी होती है। हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बार बार चेंज नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं रिजिड हैं, हम कहीं ना कहीं एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं, तो हम कंसिस्टेंसी को भी शो करते हैं। गैप का ऑल्टरनेटिव क्या है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी आगे लेकर आएंगे, जिसमें IFRS पे हम डील करेंगे। लेकिन IFRS जो होते हैं, इनको कौन इशू करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो IFRS आर रेगुलेटेड एंड इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IFRS को गवर्न करता है, और ये गैप का ऑल्टरनेटिव है। अब गैप कैसे यूज़ होते हैं और IFRS में क्या डिफरेंस है, गैप और IFRS में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, जिसमें पॉइंट वाइज देखेंगे कि गैप के थोड़ा डिटेल वीडियो होगा कि गैप के अंदर कहाँ कहाँ पर जाकर, क्योंकि दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी भी है, लेकिन कहाँ कहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिखता है वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो अमेरिका का है, FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो गैप को गवर्न करता है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो IFRS को गवर्न करता है। और गैप और IFRS में बरसों से ऐसा चल रहा है कि दोनों में कुछ ऐसा हो जाए कि एक हो जाए सिस्टम, या दोनों सिस्टम मिलके एक यूनाइट हो जाए, तो आगे भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में जैसे कुछ अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा, इन सारी चीज़ों को आप नोट करिएगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि गैप में 10 कंसेप्ट्स या गैप के 10 मेन प्रिंसिपल कौन से होते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।